एक होता है कि आप रिचार्ज के पैसे भी आप अपने घर पे डिपेंड हो, क्योंकि ये चीजें ना, मेकअप जो होता है ना, लड़की चाहे कोर्स करे ना करे, ये गुण ना ऑटोमेटिक आता ही आता है। ये काट देना, ये दिल से निकला है, सच्ची दिल से निकला, ये काट देना भाई। तकरीबन 138 लोग हमारे अंडर काम करे थे। वो बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है उस वक्त। तो सभी यही बोलते हैं मुझे कि तू कहाँ आ गई इस लाइन में, तू कहाँ आ गई इस लाइन में। नमस्कार दोस्तों, आज जो हमारे मेहमान हैं आप हैं मोनिका जी। आप अपना व्यवसाय करते हैं हरिपुरधार में, और थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे मोनिका जी। मैं बेसिकली नाहन से हूँ, पर मैं यहाँ पे हरिपुरधार पे अपना बिजनेस रन कर रही हूँ करंटली। अच्छा, क्या बिजनेस कर रहे हैं आप अभी? मेरी लेडीज वन स्टॉप शॉप है एंड इसके साथ ही मैंने ब्यूटी पार्लर ओपन किया है। साथ ही साथ मैं फ्रीलांसिंग मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। अच्छा, तो अपनी पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जी, बेसिकली मेरी जो पढ़ाई है वो नाहन से ही हुई है। मैं ग्रेजुएट हूँ बीकॉम से। दैट्स इट। तो आपका कैरियर कैसे शुरू हुआ? दरअसल मेरा जो करियर है, मैं 9th क्लास से स्टार्ट करना चाह रही थी। 9th क्लास से? जी। अच्छा। वो एक्चुअल में क्या होता था कि हमारे टाइम पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग हूँ, बट आई एम 26 राइट नाउ। कहने का मतलब ये है कि जब हम छोटे थे तो हमारे टाइम इतना ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती थी, बीइंग अ मिडिल क्लास लोग। तो फिर मेरा ये था कि पढ़ाई में मैं थोड़ा अच्छी थी, तो मेरा ऐसा था कि मैं ट्यूशंस स्टार्ट कर दूं। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मुझे ट्यूशंस पढ़ानी है बच्चों को। अच्छा। ताकि मैं सेल्फ अर्निंग कर सकूं। सेल्फ अर्निंग इसलिए क्योंकि ये कौन से क्लास की बात कर रहे हैं आप? 9th क्लास की बात कर रही 9th हूँ क्लास में? जी। अच्छा। तो मेरे को ऐसा लगता था कि स्कूल में जब भी किसी के पास पेन होते हैं अच्छे अच्छे महंगे, बैग्स होते हैं, तो थोड़ा एक बच्चा थोड़ा एक लालच होता है कि यार मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। तो अगर हम पेरेंट्स को भी ये सब डिमांड रख रहे हैं कि हमें भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, तो मम्मी का ऐसा रहता कि अभी इस महीने हाथ टाइट है, उस महीने हाथ टाइट है, तो फिर अपने आप ही ये बैलेंसिंग। हाँ, तो फिर ऐसा लगता था कि मैं खुद ही क्यों ना कुछ कर लूं। तो फिर स्टडी वाइज भी मैं अच्छी थी, तो मेरा रहता था कि चलो मैं खुद ही कुछ करूंगी। बट मेरी मम्मी ने साफ साफ मना कर दिया कि हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तुम लोगों को पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो तुम ही पढ़ो। तो फिर मेरा एक शौक था, शौक यू कैन से, मुझे जिस पे अपना करियर बिल्डअप करना था वो था म्यूजिक। और ऐसा नहीं है कि मैंने म्यूजिक में कुछ नहीं किया है, किया है, बट वो कहीं गिनती में नहीं आएगा आज की अगर मैं डेट पे देखती हूँ वो चीजें। तो आई सेड कि मैंने बीकॉम किया है, पर मुझे वो बीकॉम नहीं करना था, मुझे वो कॉमर्स स्टूडेंट नहीं बनना था, इतना पढ़ा। हाँ, वो घर की तरफ से था। मतलब वो पुराने जो माँ बाप होते ना, बेसिकली मैं बता दूं, मेरी मम्मा जो है वो हरिपुर धार से ही है, इसीलिए मैं यहाँ पे सेटअप करके बैठी हूँ कि नहीं, वो लाइक अनजाना प्लेस नहीं है, अननोन प्लेस नहीं है, तो यहाँ पे ठीक रहेगा, तो सेफ रहेगी। मम्मी का ऐसा था। तो उसके बाद मेरा था कि मम्मी मुझे म्यूजिक में कुछ करना है। आगे से मेरी मम्मी का डायलॉग ये आता है कि नहीं, हम तो पढ़े नहीं, हमारे माँ बाप ने तो हमें पढ़ाया नहीं, तो अब तू क्या यही करेगी, म्यूजिक ही करेगी? अरे कॉमर्स पढ़, बैंक में थोड़ा सा जॉब मिलेगी। तो फिर यही धक्के धक्के खा खा के मैंने बीकॉम कर ली। और म्यूजिक मैंने 10th तक था मेरे पास, बट +1 से मैंने कॉमर्स में स्विच कर लिया, और वो म्यूजिक का सपना वहीं पे चूर चूर हो गया। तो आपने बताया कि एक फ्रेंचाइजी, तो उस बारे में थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, एक्चुअली में आफ्टर +2 मैं कहना चाहूंगी कि +2 के बाद मैंने कॉलेज, जब भी बीकॉम अपना फर्स्ट ईयर मैंने किया था। हाँ, तो उसके बाद कुछ सीरियस हेल्थ इश्यूज थे मेरे, कुछ बहुत ही ज्यादा लाइक सीरियस डिजीज थी, तो उसकी वजह से मुझे कॉलेज ड्रॉप आउट करना पड़ा था। डिस्कशन नहीं कर पाएंगे उस बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं। तो उसके बाद? तो वो सीरियस डिजीज क्योर होने में काफी टाइम लगा, इवन 2022 में मैं क्योर हुई हूँ प्रॉपरली। और मैं कहूंगी कि अभी भी मैं प्रॉपरली इतना ज्यादा रिकवर नहीं हुई हूँ, समटाइम मुझे प्रॉब्लम्स होती है। तो उसके बाद जब भी मेरा फर्स्ट ईयर से मेरा क्लियर हो गया, उसके बाद ये सीरियस डिजीज के बीच मैं सोलन मूव कर गई अपने नाहन से। तो वहां पे मैं सच बोलूं तो मुझे एक फ्रीडम चाहिए था। फ्रीडम इन द सेंस कि एक होता है कि आप रिचार्ज के पैसे भी आप अपने घर पे डिपेंड हो, कि बस महीने का रिचार्ज भी घर वाले करेंगे। लड़कियों को दिक्कत हाँ, ये चीजें होती है। तो मेरा ऐसा था कि मुझे नहीं चाहिए भाई महीने का खर्चा मांगना है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं लड़की हूँ, सजने का सबको ही शौक होता है ना, मुझे कुछ लेना है, छोटी छोटी चीज, तो वो भी घर में डिमांड करनी है कि मुझे ये लेना है, वो लेना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि
व्हाई शुड आई ज्वाइन न्यू जॉब। तो मेरी एक फ्रेंड थी सोलन में, तो उसने मुझे वहां पे इनवाइट किया कि चलो मोनिका सोलन आ जाओ, मजे करेंगे दोनों, एंजॉय करेंगे, खूब मस्ती करेंगे। स्कूल फ्रेंड थी साथ में, 6 क्लास से साथ पढ़ी थी, तो उसने मुझे बुलाया तो कहते सोलन आ जाओ। फिर मेरी मम्मी नहीं भेज रहे थे बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज, पर मैंने लड़ पिट के जैसे मर्जी करके खाना ना खा के मैं सोलन चली गई। तो सोलन गई, वहां पे जॉब किया मैंने पहले। तो हमने किया तकरीबन, मैं ज्यादा नहीं कह रही हूँ, 5-6 महीने मैंने वहां पे जॉब किया तकरीबन। वो कैसी job? सैलरी वहां पे कुछ नहीं थी, कैसी जॉब थी वो? एक ऐसी ऑफिस लाइक नॉर्मली रिसेप्शनिस्ट टाइप। अच्छा। आई डोंट थिंक सो वो रिसेप्शनिस्ट वाली पोस्ट थी, बट ठीक था वो मेरे लिए उस वक्त। ऐसा था 9,000 मैं अर्न कर रही हूँ, तो बहुत बड़ी बात थी। हम्म। तो उसके बाद फिर साथ ही साथ मैंने आई शेड्यूल से कॉलेज भी कंप्लीट किया, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं ग्रेजुएट ना हूँ, इसलिए लास्ट 2 इयर्स मैंने आई शेड्यूल से अपना कंटिन्यू किया था। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मैं ग्रेजुएट हूँ बिकॉज मैंने रेगुलर नहीं किया है। तो वहां पे गई, बहुत बड़ी बात है कि आपने खुद से किया है। हाँ। तो उसके बाद जब भी मैं सोलन गई, वहां पे मैंने जॉब की, मजे भी किए नो डाउट। हाँ, तो वहां पे मुझे मेरे एक बहुत अजीज दोस्त है थे यू कैन से, तो उनसे मेरी मुलाकात होती है एंड फिर वी विल डिसाइड कि नहीं चलो यार कि कुछ अपना सेटअप करते हैं। तो हमने मिलके फ्रेंचाइजी बाय करी। एक्चुअली में मेरे उस दोस्त का जो माइंड है ना, वो बहुत ज्यादा शार्प कह सकते हो, वो मतलब क्रिएटर था एक हिसाब से। तो फिर मैंने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया और मैं भी उसकी पार्टनर बन गई। अच्छा, ये तो कब की बात है? ये है 2019 आई गेस, बिफोर कोरोना। कोरोना से पहले हुआ था ये सब कुछ। बढ़िया रन कर रहे थे हम लोग अपना काम, बहुत बढ़िया रन हो रहा था, टचवुड। पर बीच में ऐसा कोरोना आया ना, ये सीरियसली इसने सब कुछ ही तहस नहस कर दिया। बिफोर कोरोना मैं खुद बता रही हूँ कि मैं कह रही हूँ जितना हमने इन्वेस्ट भी नहीं किया था ना, तकरीबन हम 3 लाख प्लस हमने उस पर इन्वेस्ट किया था फ्रेंचाइजी के लिए। और मेरे को मंथली उसका तकरीबन मैं कह रही हूँ 20-30% मेरे को रिटर्न आ रहा था उससे। तो मेरे लिए वो बेस्ट बिजनेस है अभी भी। तो फिर मैंने वो फ्रेंचाइजी ले ली, वहां से मैं फायदा उठा रही हूँ। तकरीबन 138 लोग हमारे अंडर काम कर रहे थे। वो बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है। उस वक्त तो मेरी एज ही कुछ नहीं थी यार, 2020-19 क्या होता है, कुछ भी नहीं था। आज से तकरीबन 4 साल पहले की बात चल रही है ना। तो वो तो बहुत ही प्राउड मोमेंट था। तो घर वालों में भी कहने लग गए मम्मी को, देख ले कहीं तेरी लड़की गलत काम तो नहीं कर रही है, वैसा वैसा तो नहीं कर रही है, इतना पैसा कहाँ से ला रही है, इतना तो एजुकेटेड ही नहीं है। तो ये चीजें ना, आप कम कमाओगे आपको तब भी सुनने को मिलेगा, और अगर आप ज्यादा कमा रहे हो फिर भी वो ऐसा लगेगा व्हाइट मनी है या ब्लैक मनी है, पता नहीं चलता। हाँ, तो फिर ड्यू टू कोरोना मैंने उसको करना पड़ा। इवन 7 लाख का तकरीबन हमको वहां पे लॉस हुआ था। तो उस वजह से मुझे कोरोना की वजह से, हाँ जी, कोरोना की वजह से 138 लोगों की हमको सैलरी हमको नहीं दे पाए हम। प्लस वहां पे रूम का रेंट, वैसे आप देखो तो सभी के ऐसे बोल रही थी सरकार कि जो रेंट वगैरह है वो माफ कर दिए जाए, पर किसी ने कुछ नहीं किया है। जो मीन लोग होंगे, अगर पहुंच जाए वीडियो, यस वो मीन ही थे हमारे लिए, बिकॉज वहां पे 58,000 अब महीने का रेंट पे कर रहे थे। ठीक है, 58,000। और कोरोना लॉकडाउन मुझे बताओ कितने महीने का था, बहुत ज्यादा था। सैलरी निकालना, कुछ ऑर्डर फंसे हुए है जिसकी पेमेंट एडवांस जा चुकी होती है 25%। तो मतलब एक हिसाब से बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया वो बिजनेस, बिल्कुल खत्म हो गया। एंड हम लोग फाइनेंशियली भी ऐसा हो गया कि नहीं अभी नहीं होगा, तो हमने वहां पे गिव अप कर दिया। फिर मैं नाहन वापस आई अपने, दोबारा से धक्के खा के। फिर उसके बाद मैंने जॉब करी एज अ एग्जीक्यूटिव सेल्स मैनेजर। कहाँ पे करी आपने जॉब? नाहन में शेख आर्म्स में मैंने जॉब करी, बहुत अच्छी कंपनी है। वहां पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बिल्डअप हुआ, बहुत अच्छा। वहां पे एक्चुअल में जो वो बनाते थे आर्म्स, वेपन्स बनाते थे, पिस्टल्स एंड ऑल। तो मेरा काम था डिस्पैच के वो लेटर्स बनाना, एनओसी बनाना, है ना, एंड कस्टमर से डील करना काइंड ऑफ। अगर कोई विजिट कर रहा है या किसी को ऑनलाइन क्वेरी चाहिए, 2-3 पोस्ट का काम है, ऑलमोस्ट सारा कर रही थी एक साथ ही। तो मोनिका जी, जैसे आप ब्यूटी पार्लर आपने चूज किया, तो ये तो जितनी आपने अभी तक जो भी लाइनें गिनाई है तो इससे बिल्कुल बाहर है, तो वो कैसे चूज किया आपने? हाँ, ये थोड़ा अलग ही क्वेश्चन है, सच बोलूं। ये प्लान्ड भी नहीं है, मतलब सभी यही
बोलते हैं मुझे कि तू कहाँ आ गई इस लाइन में, तू कहाँ आ गई इस लाइन में। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे को कुछ तो स्टार्टअप करना था। देखो जॉब मेरे से नहीं होनी थी, ये मेरे को हाँ, वो पहले से नहीं पता है, रही मैं होगी। नहीं कर पाती जॉब। मैंने 8-9 महीने आई नो कि मैंने कैसे निकाल लिया वो। बस ये होता है, एक ग्रेड होती है अंदर की, यार कुछ तो कमाऊंगी ना, घर पे थोड़ी बैठूंगी, ये वाला। तो उसके लिए मैंने जॉब स्टार्ट करी थी। अदरवाइज मेरा कोई परमानेंट वाला नहीं है कि मेरे को जॉब ही करनी है। मैं नहीं कह रही हूँ कि जॉब भी बुरी है, बट द थिंग इज कि जो बंदा ऑलरेडी बिजनेस कर चुका वो दोबारा से शिफ्ट नहीं हो सकता हाँ, जॉब थोड़ा पे। मुश्किल हो जाता है। तो ये मेकअप वाली लाइन में मैं कैसे आई, एक्चुअल में मेरे को शौक था पहले से, बचपन से। पर इस चीज को मैंने कभी कंसीडर नहीं किया है कि मे बी ये मेरा कभी फ्यूचर बन सकता है, या मे बी मैं इसको ग्रो अप करके इसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकती। कभी मैंने नहीं सोचा था, ये कंसीडर ही नहीं किया था इस मेकअप वाली अपने गुण को। तो मैंने इसको कंसीडर किया और क्या किया, कोर्स किया, डिप्लोमा किया अच्छी जगह जाके। ये एंड कब की बात है? ये ज्यादा पुरानी नहीं है, ज्यादा पुरानी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जब भी मैं कितने जॉब कर साल रही में? थी 2000 आई गेस 22 में मैं जॉब करी थी शेकम्स में। तो 2022 में, 22 के बाद मैंने दिसंबर में वहां पे, नवंबर में मैंने वहां पे लीव किया था। लीव भी वो हेल्थ इशू की वजह से करना पड़ा था मुझे। तो वहां से लीव करने के बाद फिर मैं फटाफट से मैंने ये कोर्स किया 6 महीने का। काफी ज्यादा काम मेरे को पहले भी आता था, नो डाउट, पहले भी मैं करती थी, बट एक सर्टिफाइड होना इज अ बिग हाँ, डील। क्योंकि ये चीजें ना, मेकअप जो होता है ना, लड़की चाहे कोर्स करे ना करे, ये गुण ना ऑटोमेटिक आता ही आता है। आता ही आता है। ये सच बात है, इसमें आपको सर्टिफाइड होने की भी जरूरत नहीं है। पर अगर आपको बिजनेस रन करना है तो फिर आपको सर्टिफिकेट की नीड रहती है, अदरवाइज नहीं, Otherwise- नहीं रहती। हाँ, तो फिर मैं फ्रीलांसिंग भी कर रही थी ना उस बीच। तो मेरा मेकअप का तो वैसे भी डेवलप हो रहा था। मेरे को ब्यूटिशियन का मेन था कि मेरे को ब्यूटिशियन का भी करना था। तो मैंने ज्यादा एफर्ट्स डाले थे ब्यूटिशियन में, क्योंकि मेरा मेकअप का ऑलरेडी क्लियर था। तो बीच में ये करने के बाद, उसके बाद फ्रीलांसिंग कंटिन्यू हुआ, क्योंकि एकदम से आप इतना ज्यादा पैसा नहीं रन कर सकते। और मेरी मम्मी तो फेड अप हो चुकी थी मुझसे इतना ज्यादा लॉस लूस करवा के, क्योंकि उनको भी पता था मेरा लॉस कितना हुआ है सोलन में। तो वो दोबारा से री इन्वेस्ट तो करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे कि मैं दोबारा से पैसा लगाऊंगी। फिर उनको ये था कि दोबारा से निभा दे मेरा बच्चा। तो फिर उसके बाद थोड़ी बहुत सेविंग्स होती है, सबके पास होती है, हाँ, सबके थोड़ा पास। बहुत हाँ, रखना चाहिए रखना बैकअप। पड़ता है, क्योंकि फिर घर वालों को भी ऐसा रहता है ना, ये तो लॉस ही करवा रही है, फायदा तो कहीं से हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे ऐसा है, आई टोल्ड यू ना, मेरी मम्मा यहीं से है। तो उनको ये रहता है कि कल को कुछ हेल्थ इश्यू होता है तो एटलीस्ट कोई तो होगा कोई आसपास। संभालने वाले। दैट्स व्हाई आई एम हियर। हाँ, ये चीज पहाड़ों के लोगों के अंदर है। है, बस यही चीज अच्छी है यहाँ पे। ये काट देना, ये दिल से निकला है, सच्ची दिल से निकला, ये काट देना भाई। तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि 8th 9th के बच्चे बॉयफ्रेंड बनाना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि ब्रेकअप हो रहा है 8th क्लास में। तो आपको भी प्रपोजल किस क्लास से शुरू हुए थे, और थोड़ा सा बताएंगे उस बारे में? ये थोड़ा पर्सनल हो गया, पर मैं फिर भी बताना चाहती हूँ। ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं, मुझे नहीं बताना। हाँ, प्रपोजल जो होते हैं ना, वो सभी को ही, नॉट इवन गर्ल्स, बॉयज की भी मैं बात कर रही हूँ, यही 7th 8th 9th यही उम्र है जब आपको लगता है कि नहीं, मुझे इससे प्यार हो गया है, मैं इसके बिना नहीं रह पाऊंगा। वो स्कूल में वो छोटी छोटी चीजें होती है ना। अभी मुझे जहां तक याद है तो 9th में मुझे फर्स्ट प्रपोजल आया था, 9th क्लास। सोचो, हमारी छुट्टी होती थी और उनकी छुट्टी हमसे आधे घंटे पहले होती थी, तो वो हमारे स्कूल के गेट के बाहर खड़े रहते थे कि उसको घूरना है जाके। होता है, इसी एज में होता है। और हमारे टाइम तो, मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे मैं बहुत ज्यादा बड़ी हूँ, पर आज के टाइम पे भी यही चीज है। आज के टाइम पे अगर आप देखोगे ना, 6ठी क्लास से बच्चे ऐसे हाथों में हाथ लेके भागते हैं। तो आजकल जैसे मैं देख रहा हूँ कि एक 8th क्लास का बच्चा, 9th क्लास का बच्चा प्यार में पड़ा है अभी से, तो उस डेफिनेशन को कैसे डिफाइन करेंगे आप? देखो, मेरा जो मानना ये है ना कि मेच्योरिटी भी एक एज के बाद ही आती है ना। कुछ धक्के खाने से मेच्योरिटी आती है, उस टाइम और कुछ एक बचपना होता है। बचपना होता है। तो ये चीजों में इंसान अपने आप ही चला जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर थोड़ा पेरेंट्स अवेयर रहे ना, तो वो सबसे बेटर चीज है। क्योंकि मैं खुद कहती हूँ कि जब भी मैं ट्यूशन टाइम पे पढ़ती थी ना, तो भाई सेम क्लासमेट, उनका अपना ही चल रहा है। अब माँ बाप ने तो ट्यूशन भेजा ना बच्चों को, है ना, दोनों के माँ बाप ने, बट दे आर कपल फॉर अस ना, हमारे लिए। इवन मेरे तो क्लासमेट्स थे,
तो मेरे लिए तो वो कपल है, बाकी लोगों के लिए भी वो कपल है। तो कहने का मतलब है कि पेरेंट्स अगर थोड़ा सा अवेयर रहे ना स्टडी को लेके, ये चीजें मे बी मैं कुछ थोड़ा डिमोटिवेट कर दूं किसी को या फिर कुछ गलत बोल दूं, पर मैं बोलना जरूर चाहूंगी। देखो, जरूरी नहीं है कि सभी वैसे बन के रहे तपस्वी टाइप, नहीं होगा ये, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये चीजें तो possible आप नहीं है। कितना मर्जी ट्राई कर लो, चाहे पेरेंट्स ट्राई कर ले, चाहे आप खुद भी ट्राई कर लो, खुद नहीं होगा। बट मेरे को ऐसा लगता है कि हर एक चीज ना बैलेंस मांगती है। अगर आप बैलेंस रख रहे हो ना हर चीज में, बिटवीन स्टडी और आपका ये लव एंगल जो चला होता है आपका, अगर इन दोनों में आप थोड़ा तालमेल बना के चल रहे हो ना, कहीं पे लॉस भी नहीं है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं ये चीजें नहीं करनी चाहिए या नहीं ये गलत है, ये गलत है, ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ। बट बैलेंसिंग बहुत बड़ी चीज है। अब ऐसा ना होना कि आप एक ही जगह एफर्ट्स मारो, एक ही जगह एफर्ट्स मारो लव लाइफ की जगह। व्हाट अबाउट स्टडी, व्हाट अबाउट करियर, करियर। गॉट इट। एंड फिर एक ये भी होता है कि आप एक ही जगह फोकस कर रहे हो, अब इस तरफ भी आ जाओ। हम एक ही स्टडी में ही लगे हुए, स्टडी में ही लगे हुए, स्टडी में ही लगे हुए। हाँ, कुछ लोग आइंस्टाइन भी बन जाएंगे मे भी, बहुत अच्छी पोजीशन भी हासिल कर लें, उनका माइंड सेटअप अपने आप ऑटोमेटिक ही होगा, वो इस तरफ जाएंगे भी नहीं फिर। लेकिन जिनको जाना है, अगर वो इसी तरफ रखेंगे स्टडी वाले लोग, तो कल को फिर वही मैरिज भी तो करनी है ना यार। तो मैंने स्टार्ट किया था नशा मुक्त भारत, तो मैं कंटिन्यू तो ज़्यादा नहीं कर पाया, पर फिर भी जो भी मेरे पॉडकास्ट में एंटर होते हैं तो उनसे मैं थोड़ा सा क्वेश्चनिंग करता ही हूँ। तो आपका क्या विचार है उसमें? सी, दरअसल मैं ज्यादा नहीं, हमारे हिमाचल में ये चीज ज्यादा है, जो ये नशे है ना हमारे हिमाचल में ज्यादा है। बाहर का मैं नहीं कह सकती, बाहर के जो लोग हैं ना वो ज्यादातर एल्कोहलिक है या फिर ड्रग्स वगैरह ले लेते हैं, ये ज्यादा है। बट हमारे हिमाचल में क्या है, मनाली साइड देख लो आप, रोहड़ू साइड आप देख लो, शिमला साइड आप देख लो, सोलन में भी इतने बुरे हाल हो चुके हैं। अब सोलन भी कभी अच्छा था, अब नहीं है। सिरमौर में ये शिलाई साइड भी, इवन शिलाई साइड भी, वहां पे भी इतने केसेस मैं देखती हूँ न्यूज में। तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है एक हिसाब से। तो इसको कंट्रोल तो देखो हम लोग नहीं कर सकते, कंट्रोल कोई भी नहीं कंट्रोल कर सकता। कंट्रोल करने के लिए हमको खुद का मन चाहिए। जो इंसान कर रहा है उसको ये सोच के ये चीजें लेनी चाहिए कि भाई व्हाट अबाउट माय फ्यूचर, कल को मैंने क्या करना है। आधे तो मैंने देखा है कि 29-30 साल 31 साल दे आर अनमैरिड, और वो ये सब नशे नुशे पूरे कर रहे हैं। उनको नहीं पता उनकी शादी का, उनके परिवार का, उनके घर का, उनके माँ बाप का, उनको कुछ नहीं पता, कोई आइडिया ही नहीं, ना कोई परवाह। लाइक दे आर लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो ये चीजें बहुत एक हिसाब से घर तोड़ रही है, सच्ची बोलूं है ना। लॉस तो मुझे नहीं पता उस इंसान का तो हो ही रहा है, बट वो एक हिसाब से फैमिली भी ब्रेक डाउन हो रही है उसकी वजह से। घर की बदनामियां अलग हो रही है। पेरेंट्स देखो ना यार, जहाँ पे उन्होंने 50 60 70 साल 80 साल जीना होगा ना, वो टेंशन में उन्होंने बेचारों ने जल्दी चले जाना है। ये सच बात है। वो तो हमको दिखाई नहीं देता ना कि हमारे पेरेंट्स कितनी टेंशन ले रहे हैं, कितनी नहीं ले रहे हैं। नॉट बिकॉज ऑफ नशा, सिर्फ नशे की बात नहीं है। अगर बच्चा कुछ नहीं कर रहा है ना, कुछ नहीं कर रहा है, जरूरी नहीं बुरे ही काम कर रहा है, अगर कुछ भी नहीं कर रहा है ना, फिर भी माँ बाप स्ट्रेस है, वो दिखाएंगे नहीं। उनके यहाँ दिखाई थोड़ी देगा कि अभी स्ट्रेस मोड ऑन है या कुछ समथिंग हैप्पी मोड ऑन है। वो बाद में उनको पता चलेगा जब उनको हेल्थ इश्यूज होने लग जाएंगे। बाकी ये चीजें और ज्यादा पता लगेगी जब अपने ऊपर बीतेगी। एग्जैक्टली, अभी नहीं हम इसको कुछ कह सकते। तो मोनिका जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और हमारे जो लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी बहुत कुछ सीख के जाएंगे, और आने वाली जनरेशन भी आपसे काफी इंस्पायर होगी। और थैंक यू सो मच।